नमस्कार, जहाँ सिद्धि देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक का। हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूं तो सृष्टि के इस विशाल इतिहास में 75 साल के वक्त की आंख से छलके एक आंसू जितना छोटा अरसा है, लेकिन फिर भी बाहर गिरती बारिश में डूबते हमारे मन में एक सवाल उठा, और सवाल ये कि 75 साल के इस युवा आजाद देश में आखिर कितने आजाद हैं महिलाएं और कितनी आजाद है उनकी ये सोच। आजाद भारत में बड़ी हुई एक भारतीय लड़की होने की वजह से सवाल के जवाब का एक स्वरूप हम अपने दिल से जानते हैं और हर रोज सड़कों पर चलते हुए महसूस भी करते हैं। लेकिन फिर भी इस सवाल के ताजा आंकड़ों से लेकर हिस्ट्री के तमाम पन्नों में दर्ज जवाबों को टटोलने के लिए हमने इंटरनेट और किताबों को खंगालना शुरू किया। जानना एक्चुअली ये था कि जिस आधी आबादी का आह्वान महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की अप्रयुक्त शक्ति के तौर पर किया, क्या आज उस आधी आबादी को अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन करने का अवसर क्या वाकई ही मिल रहा है? आखिर उसकी सच्चाई क्या है? समाज और कई बार अपनी ही संविधान सभा के सदस्यों से लड़कर भारत के जिस संविधान में बाबा साहेब आंबेडकर ने हमारे आजाद और स्वावलंबी भविष्य के बीज बोए, आज वो कानून हमें हमारे जीवन पर कितना अधिकार दिला पाते हैं? सिर्फ 2% महिलाओं के साथ शुरू हुई भारत की पहली संसद की यात्रा आज कितनी आगे पहुंची है? इन तमाम सवालों के जवाब में हमें मिले आंकड़ों का एक पुलिंदा और इस देश में स्त्री सशक्तिकरण के लिए समय समय पर बनाए कानून की एक लंबी फहरिस्त। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा भी आगे करेंगे, पर उससे पहले हम यहां से आपको एक काल्पनिक लड़की सुगंधा से मिलवाना चाहते हैं। सुगंधा मध्य प्रदेश के बैतूल या फिर महाराष्ट्र के बीड जिले में या कहीं और की रहने वाली कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक इसी तरह वो मुंबई या दिल्ली जैसे भारत के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर बसने वाली कोई लड़की भी हो सकती है। सुगंधा अपनी आंखों में सपने लिए हर रोज अपने गांव या शहर की सड़कों पर निकलना चाहती है। वो पढ़ना जानना चाहती है, कभी खेतों तो कभी फैक्ट्रियों में काम करना चाहती है। अपने काम में वो एक पद के लिए समान वेतन चाहती है। वो शारीरिक पोषण और मानसिक विकास के समान अवसर चाहती है। वो सड़कों पर देर रात घूमना चाहती है बेखौफ होकर। दिल होने पर वो बेखौफ होकर गहरे गले का ब्लाउज भी पहनना चाहती है। वो प्रेम का निवेदन पहले करना चाहती है। सुगंधा की आत्मा जब उसके दिल और मर्जी की थाप पर एक साथ गुनगुनाती है, तब वो निर्भय होकर प्रेम भी करना चाहती है। उसे देवी या स्त्री की गरिमा के नाम पर अपने ऊपर थोपे गए समाज के तमाम नैतिक निर्णयों पर कभी हंसी आती है तो उसे कभी कभी गुस्सा भी आता है। स्त्री की गरिमा किसी दूसरे मनुष्य की मानवीय गरिमा से अलग कैसे? जाति धर्म के सम्मान के नाम पर मारे जा रहे प्रेमियों के युग में सुगंधा अपनी मर्जी से अपना साथी चुनने का अधिकार भी चाहती है, और दिल चाहे तो वो बुर्का भी पहनना चाहती है और मन करे तो बिकनी भी पहनना चाहती है। उसकी मर्जी हो तब लाल लिपस्टिक लगाने का अधिकार भी चाहती है, और मर्जी हो तो बिना मेकअप फिरने का हक भी चाहती है। शादी करने ना करने के साथ साथ बच्चे पैदा करने और मां ना बनने में से अपने लिए खुद चुनने का अधिकार भी चाहती है, और किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ उठ खड़े होने का अधिकार भी चाहती है। उसे अपने लिए चुनने का अधिकार चाहिए। सुगंधा आज आजाद भारत की 75वीं सालगिरह की साक्षी है। अब आप कहेंगे कि ये सारे अधिकार तो संविधान उसे पहले ही दे चुका है। बस यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि कागजी कानूनों और जमीनी सच्चाई के बीच उतनी ही दूरी होती है जितनी एक हाथ से फिसलते चाय के प्याले और होठों के बीच चाय पीने और कानूनों के काम करने और अधिकारों के मिल जाने का भ्रम तो
बना ही रहता है। लेकिन असल जो जमीन की तस्वीर है, असल तस्वीर है, वो जस की तस रहती है। आज ये 75वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे हैं, इस पर आज हम महिलाओं के एक बार फिर से कहें उनके अधिकारों के साथ साथ उनके मन की बात भी करना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो मन की आजादी है, ये अभी तक उसे मिल नहीं पाई है, या कहें कि अभी भी घुट घुट कर रहना पड़ता है। ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? ये सवाल इसीलिए उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट्स कहती हैं, ये डेटा कहता है। हम आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से एक ब्रीफ रखना चाहते हैं, जरा आप भी उस पर गौर फरमाइएगा। पूरी दुनिया में भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश माना गया है। ये कौन सा सर्वे, कौन सी रिपोर्ट कहती है? ये थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की हाल ही की रिपोर्ट कहती है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश माना गया है। दरअसल इसी हफ्ते मंगलवार को थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की ओर से जारी किए गए एक सर्वे में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, मानव तस्करी और यौन व्यापार में ढकेले जाने के आधार पर भारत को महिलाओं के लिए खतरनाक बताया गया। और इस सर्वे के अनुसार महिलाओं के मुद्दे पर युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और सीरिया दूसरे और तीसरे, और सोमालिया चौथे, और सऊदी अरब 5वें स्थान पर है। 550 एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए इस सर्वे में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के खतरों के लिहाज से एकमात्र पश्चिमी देश अमेरिका है। अब सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2007 से लेकर 2016 के बीच महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध में 83% का इजाफा हुआ है, और साथ ही हर घंटे 4 रेप के मामले तो दर्ज किए ही जाते हैं। ये जो सर्वे है वो कहता है कि भारत मानव तस्करी, यौन हिंसा, सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं के कारण और महिलाओं को सेक्स धंधों में ढकेलने के लिहाज से अव्वल है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने इस सर्वे के परिणामों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अपने शहर के मुख्य चौराहे पर लहरा रहे तिरंगे को देखते हुए आज वो जो काल्पनिक लड़की है सुगंधा है ना, वो इन्हीं आंकड़ों के बारे में सोच रही होगी, और उसे लगता है कि आजादी के इन 75 सालों में वो शायद इतना ही आगे बढ़ पाई है जितना कोई और 78 दिनों या 78 महीनों में बढ़ सकता है। उसे अभी बहुत आगे जाना है। एक ऐसे भारत में अपनी आंखें खोलनी है जहां वो निडर होकर बस जी सके, सिर्फ जी सके, और एक दिन शायद हमारे 178वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सबसे कहे, आप सबसे कहे कि आजादी मुबारक दोस्तों। चाहिए आजादी मन की बात कहने की। यही मन की बात ही तो है जो उसके दिल से निकल नहीं पाती है। और क्यों नहीं निकल पाती है? क्या है ऐसी सामाजिक कारण, या इसे परिवार रोकता है या उसे समाज रोकता है? क्या ऐसा माहौल क्रिएट कर रख दिया कि उसकी ये जो मन की बात है वो इस आजाद भारत में निकल ही नहीं पाती है? आज इसी विषय पर हम मंथन करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आपसे भी करेंगे। और आज इस बहुत ही खास विषय पर कुछ ही देर में मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ने वाली हैं जो अपनी अपनी फील्ड में काफी माहिर, और क्योंकि हम दोनों ही पहलुओं से बात करना चाहते हैं, कानूनी तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी, साइकोलॉजिकल तरीके से भी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए थोड़ी देर में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगी। लेकिन आज जब हम मन की बात कहने की आजादी की बात कर रहे हैं तो चाहेंगे कि व्यूअर्स इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो भी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले वो सवाल आपके सामने भी हम जरूर रखेंगे। इन सवालों पर आप अपनी जो विचार हैं, जो राय है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि परिवार समाज के बीच महिलाओं को मन की बात कहने की आजादी आज कितनी है। आसपास आप देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं, बड़ी होती बेटियों को देखते हैं, माओं को देखते हैं, बहुओं को देखते हैं, अपनी पत्नियों को देखते हैं। आप क्या फील करते हैं? कितना मन की बात जो है वो उनके दिल से निकल पाती है, उनके मन से निकल पाती है? क्या वाकई ही वो इस आजाद दुनिया में अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं?
लड़ रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में लगातार देश की बेटियां आज भी डरती हैं। आजाद भारत की महिलाओं को क्या वाकई आजादी के मायने पता है, या फिर सिर्फ घर से बाहर निकलना, जॉब करना ये उनके लिए आजाद ख्याल जैसा है और इसे ही वो आजादी मानती हैं। आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का प्रतिरोध क्यों नहीं कर पाते, इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल जो आया मनदीप कौर का, यूएस से जो घटना आई, प्रतिरोध वो नहीं कर पाई, 8 साल तक बस सहती रही। यही वो सवाल हर एक महिलाओं से कि आज भी महिलाएं इस डोमेस्टिक वायलेंस का प्रतिरोध आखिर क्यों नहीं कर पाती हैं। कानून घरेलू हिंसा से मुक्ति का रास्ता दिखा देती है, लेकिन उसके मुक्त होने पर जीवन में जो एक असुरक्षा है, जो एक कहें सेफ्टी नहीं है उसके आसपास, जो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल नहीं है, वो आखिर कौन क्रिएट करेगा? उससे जो मुक्ति है वो उसे कब मिलेगी? ये वो तमाम सवाल जिस पर आप कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, चाहिए आजादी मन की बात कहने की। जी हाँ, घर की चार दीवारी में काम करते करते महिलाएं पूरी दुनिया से ही कट जाती हैं। अक्सर महिला को पता ही नहीं लगता है कि उनके शहर, कस्बे, गली मोहल्ले में घट क्या रहा है। वो सब कुछ छोड़कर बस अपने कामों में मगन रहती हैं और इस तरह के बंधनों से आजाद कर महिलाओं के मन में विश्वास का जो एक बीज बोना ना आज भी बड़ा मुश्किल सा लगता है। जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में हमने कहा था कि आज के इस विषय पर मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक मेहमान जुड़ चुकी हैं, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ज्योति गुप्ता जी, जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं इस प्रोग्राम में। महिलाओं से ही जुड़े एक मसले पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। एक बार फिर से आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ज्योति जी, बंधनों से आजाद कर महिलाओं के मन में विश्वास का बीज बोना वाकई आज भी मुश्किल सा ही लगता है। हमें आजादी मिल गई है और आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ को हम लोग मना रहे हैं, लेकिन ये जो आजादी है ये किस रूप में है हम महिलाओं के लिए, हमारी मन की सोच के नजरिए से? आई थिंक अगर हम अपने मन से इसे सोचना चाहें, इसके पहले भी आई थिंक व्हेन यू स्टार्टेड आई वाज लिसनिंग यू की दैट क्या हम आजादी को अभी तक यहीं तक ले पाए हैं कि हमें सिर्फ घर से बाहर निकलना है और नौकरी जाके करनी है, या हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं? हम किस तरीके की आजादी की बात कर रहे हैं? बिकॉज आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। हमारे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई थिंक आप भी मन की बात कर रहे हो तो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच का ही पुट यहाँ पे आ रहा है बेसिकली। सो क्या वाकई वो है? मुझे नहीं लगता कि वो है, बिकॉज अपने 24 साल के करियर में मैंने यही देखा है, जब लोग मेरे पास आते हैं, स्पेशली फीमेल्स मेरे पास आती हैं, एंड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारे दूसरे इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सेपरेशन चाहिए या वो डाइवोर्स है, वो वहां पे भी उस तरीके का कोई कदम उठा नहीं पाते। उनके अंदर एक तरीके का डर होता है। पहले तो उन्हें इस बात की अवेयरनेस ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि इस तरीके का कोई प्रोविजन भी है और वो ऐसा काम कर भी सकती हैं। सबसे बड़ा डर जो होता है वो लोग क्या कहेंगे। हमने लास्ट टाइम पे भी इस बात बोली थी, मैं तो इसको सबसे बड़ी बीमारी ही मानती हूँ। सबसे बड़ी बीमारी, एक जो साइकोलॉजिकल चीज है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वैसा किया लोग क्या कहेंगे, वो उस चीज को ही कहीं क्रॉस नहीं कर पाती। एंड अदरवाइज इट्स अ सोशल स्टिग्मा कि अगर मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया, एंड इट इज नॉट फॉर द फीमेल, क्योंकि अगर हम एक अर्बन क्लास की बात करें वहां के डिफरेंट है। आई थिंक हम अभी उस क्लास को इंक्लूड नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, आप किसी गांव की तरफ बढ़ जाएं तो आपको शायद एक बेहतर नजारा, एक बेहतर एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा, जहां पे आपको इस बात का बखूबी पता चलेगा कि किस कदर वो इन चीजों से घबराई हुई होती। अक्सर मैंने सुना है कि मेरा पति मुझे पीटता भी है, मैं खाना नहीं ठीक बना के देती हूँ तो खाना भी फेंकता है, इफ आई एम डिनाइंग फॉर द सेक्स दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम।
पैसे के लिए मांगा तब भी ठीक है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से पीटता है, ड्रिंक भी करता है, बट जब सुबह होती है तो वो बहुत अच्छे से माफी भी मांगता है, अपोलोजाइज भी करता है, जी। और मुझे लगता है कि चलो गलती हो गई होगी, मैं माफ कर देती हूँ। बट क्या ये वाकई वो माफी मांगता है, या हम जो माफ करते हैं कहाँ तक वो चीज सही है, ये या बहुत सिर्फ उस मुश्किल है। वक्त की सिचुएशन को संभालने की सिर्फ एक कोशिश की जाती है जिसमें महिलाएं फंस हाँ जाती जी, हैं इमोशनली, क्योंकि कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, वो इमोशनल बॉन्डिंग ही है, एंड इमोशनल बॉन्डिंग के साथ कहीं हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस भी होती है, एंड इट्स नॉट जस्ट द स्टेटस। हमें ये भी नहीं समझना था कि ठीक है अगर हमने अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे लोग फ्रेंड्स वगैरह कई बार समझाते भी हैं, कई फ्रेंड्स वो भी नहीं समझा पाते क्योंकि वो खुद उसी दौर से गुजर रहे होते हैं। ज्योति तो जी, उन्हें ये कॉलर समझ में ही इस नहीं वक्त आता। हमारे साथ हाँ जुड़े जी, हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है सैयद जी आपका स्ट्रेट टॉक में। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी सैयद जी, आजादी ये जो मन इन्होंने की बात। महिलाओं का सिस्टम चलाया है, महिलाएं जो हैं वो अपनी जगह पर मुस्तकिल मिजाज होती हैं और वो सही काम करती हैं बनिस्बत मर्दों के। बिल्कुल। महिलाएं जो हैं वो अपनी जगह पर सही काम करती हैं, मुस्तकिल मिजाज होती हैं बनिस्बत दूसरे लोगों के। बिल्कुल। जो उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझकर और पूरा करते हैं, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो चाहे उनकी बाहर की जिम्मेदारी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही सवाल है सैयद जी, आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जो एक मन की बात है, जो उसके अपने खुद के विचार हैं, उसे कभी वो खुलकर नहीं बोल पाती है। ये जो प्रॉब्लम है वो हर एक महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। ये हर महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। ये उस वक्त अपने मन की बात बताती है जो उसका करीबी दोस्त होता है, या उसका भाई होता है, या बहन होती है, या बेटी होती है, जो होती है उसको बताती है कि भाई मैं इस परेशानी में हूँ। ये जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं बता सकते। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद जी। हाँ, ये एक सवाल जो उन्होंने बीच में एंड में कहा कि डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, जितना मर्जी काउंसलिंग आप करवा लीजिए या कुछ नहीं हो सकता है जब तक खुद एक वो अंदर से एक जो जागृति जो एक उत्पन्न होती है, जब उस पर एक एक्शन प्लान नहीं लिया जाएगा तब तक सब कुछ भी बेकार है। आज जिन प्रॉब्लम्स का आज हम जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स और ज्यादा खड़ी हो गई, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जाकर एक प्रतिरोध करना, ये जब तक खुद अंदर से महिलाओं के अंदर से वो जागृति उत्पन्न नहीं होगी तब तक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये जो अंत में उन्होंने वो लाइन कही, मैं उस पर थोड़ा सा चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस पर इनलाइटन कीजिए, अपना थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये बहुत सही है गीत की, जब तक हम उस पे उनके अंदर खुद के अंदर से कहीं वो मोटिवेशन नहीं आएगा, वो खुद के अंदर से फील नहीं करेंगी। बट उसे फील करने के लिए आपको हमें ये भी सोचना होगा कि वो हमारे बचपन से ही वो चीज डाली जाती है। अगर वो हमारे अंदर डाली नहीं गई बचपन से, तो वो हम कैसे, हमें तो हमेशा इस चीज के लिए प्रेरित किया गया, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, दुखी क्यों हो रही हो, ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो, ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, अरे ऐसे तो बात ही नहीं करते, अरे इससे तो इस तरीके से बात नहीं करते। तो हमारे ऊपर तो जगह हर तरह से हमने क्या सुना, नो नो नो। सो प्रॉब्ली हमारे अंदर ही कहीं वो चीज बन गई, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया कि हमें तो ये बात ही नहीं करनी है, हमें तो एक्सप्रेस ही नहीं करना है। बट अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब लोग आते हैं हेल्प के लिए तो शायद उनके पीछे मोटिव भी यही होता है। एंड मेरा अपना एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन रहा है, दे डू शेयर। पहले नहीं करते थे, लेकिन यस, ये हमें देखना होगा कि कहाँ के लोग, जैसे मैं कह रही थी ना कि अगर थोड़ा सा आप गाँव की तरफ जाएंगे तो वो चीज अभी भी लैक करती है इन कंपैरिजन टू। मैं चाहती हूँ ज्योति जी, आप जो आपके पास जो केसेस आते हैं आप उसका थोड़ा सा साथ शेयर करें। फिलहाल एक भी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। चाहिए आजादी मन की बात कहने की,
आज स्ट्रेट टॉक में बात इसी पर, क्योंकि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और महिलाओं से जुड़े हर विषय बहुत इंपॉर्टेंट, और इस मंच पर से हम कई दफा इस पर बात कर चुके हैं। और आज बात महिला और उनकी आज़ादी, उनकी आज़ाद सोच की। ज्योति जी, मैं एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आप जो केसेस की बात कर रहे थे कि आपके पास भी निरंतर ऐसे केसेस आते हैं, उसमें भी कई जो महिलाएं हैं इतना काउंसलिंग करने के बावजूद भी वो एक जो कहते हैं ना, वो खुलकर सामने आना, खुलकर सामने आकर अपने आप को प्रदर्शित करना और वो एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना जो एक्चुअल में आज करने की जरूरत है भी हर महिला को, वो उस वक्त भी दिख नहीं पाता है। उसका भी एक बड़ा कारण क्या है? तो सबसे पहले तो दे आर वेरी रेजिस्टेंट। वो एक्सेप्टेंस, वो अवेयरनेस, वो एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं होगी कि आई एम सफरिंग, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो पहले तो वो हमें देखना होगा। जब तक हम उसको किसी ना किसी चीज से ये बोलते रहेंगे कि ठीक है मेरे पति ने मारा, इस वजह से मारा, ये हुआ, मैंने खाना गंदा बनाया था, या मैंने कपड़े नहीं साफ किए थे, या मैंने घर के कुछ और काम थे, वो सो हम उनके कामों को भी क्या करते हैं, उसको भी हम डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। और जब हम वो डिफेंड करना शुरू करते हैं तो वो डिफेंस फॉर और हस्बैंड्स वो कहीं सीपिंग करने लगता है हमारे अंदर, और हमें लगता है कि वो सही है, हम गलत हैं कहीं ना कहीं, शायद मेरे अंदर ही कुछ गलत है। सो जब हम अपने आप को उससे हटा के देखेंगे दैट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम इक्वल एंड आई टू हैव द सेम काइंड ऑफ राइट्स, तब तक वो चीज आ ही नहीं पाएगी। वो अपने दर्द को, अपने पेन को, अपनी सफरिंग को उस तरीके से नहीं देख पाते। फॉरगिवनेस इज नॉट अ बैड थिंग, it is good to prosper and to move on and to grow in your relationship, but हमेशा हर चीज को ये बोल के खत्म कर देना कि चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, to what extent? और हम सब ने बहुत मतलब इस स्टेटमेंट यू कैन से कि थोड़ा बहुत तो औरतों को सहना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये सहना जो है ये कहाँ तक, टू व्हाट एक्सटेंट? कुछ समझ जाते हैं, बट ज्यादातर केसेस में, जैसे अभी आपने बोला भी, जब वो थेरेपी के लिए आते हैं, दे come with the frame that if I am going, that what are the kind of things that happen. कुछ का इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि मुझे सेपरेशन नहीं चाहिए। वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों प्रॉपरली आते हैं फॉर द थेरेपी, और मैरिज थेरेपी आप कह लीजिए कि हमें से, तो वहां पे जब आते हैं उस तरीके से, वहां पे हस्बैंड की भी विलिंगनेस होती है। कई जगह देखा गया है, पहले वाइफ्स अपना शुरू करती हैं, दे कम, फीमेल्स आती हैं, वो अपनी थेरेपी शुरू करती हैं, इधर दे आर डिप्रेस्ड, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अदर मूड स्विंग्स, और बेबी हुआ है तो जो हमारा उसके बाद भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं ये ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है। आप तो मतलब लोग इस बात में विश्वास ही नहीं करते हैं कि कई बार मदर्स को ये डिप्रेशन हो जाता है, जो कि बहुत नेचुरल सी चीज है, क्योंकि हम में से नहीं पता होता, अगर आप 23-24 साल के हैं, किसी लड़की को नहीं पता होता हाउ टू हैंडल अ बेबी। सो व्हेन शी इज गोइंग थ्रू, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सपोर्ट सिस्टम जो मिसिंग होता है, नहीं मिलता है, दे गो इनटू डिप्रेशन, बिकॉज इतने सारे चेंजेस हमारे बॉडी और ब्रेन में होते हैं कि हम उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं। जब वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है तभी वो आगे बढ़ पाती है। देन दे ब्रिंग देयर हस्बैंड इनटू थेरेपी की नहीं, अब ये रेडी हो गए हैं। सो कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं होती है फ्रॉम द हस्बैंड साइड या फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनका मानना ही नहीं होता कि उनके हिसाब से तो आप ही गलत हो, और उनकी अपनी फैमिली भी कहीं उनको सपोर्ट नहीं करती। तो एक जो वो डर होता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं किस तरीके से अपनी लाइफ लीड करूंगी, ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना तो मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तो उनको एंड उनकी अपनी जो उनका मैटरनल सपोर्ट होता है, दैट इज टोटली नॉट देयर। कि अगर मैंने अपनी माँ को बता दिया, फिर यहाँ पर आ जाता है ना आर्थिक और सामाजिक डर, ये एक असुरक्षा आ जाती है। हाँ, यहाँ पर ऑडियो कॉल से इस वक्त डॉक्टर दीपा सिंह जी एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, आपका स्वागत करूंगी मैं स्ट्रेट टॉक में। हेलो गीत जी 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 जी, आपको हम ऑडियो कॉल से ही आपको क्योंकि ऑडियो कॉल आपको किया है, तो ऐसे में अब आपको सिर्फ हम सुनेंगे।
दीपा जी, ज्योति जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो, और उन्होंने अभी अभी साइकोलॉजिकल तरीके से जो तमाम परिस्थितियां हैं महिलाओं को लेकर, उनकी सोच, उनकी मन की एक बात जो खुलकर सामने नहीं आ पाती है, उस पर उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। अब बात यहाँ पर आ रही है दीपा जी, महिलाओं का खतरा, आर्थिक सामाजिक असुरक्षा, ये जब खतरे की बात हम करते हैं तो आर्थिक सामाजिक असुरक्षा, पिता, पति या बेटा, इन पर डिपेंडेंट महिलाओं का जीवन कभी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में वो कभी कुछ सोच ही नहीं पाता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या यही रीजंस हैं? जी दीपा जी। लगता है कनेक्शन जो है वो कट हो गया है। जी, कनेक्शन कट हो गया है। ज्योति जी, मैं इसी पर से आपका आंसर लेना चाहूंगी। सामाजिक और आपने ये कहा कि हाँ जी, कि वो अपने लिए सोच नहीं पाती हैं। असुरक्षा की जो भावना आती है वो कहाँ से पैदा ही कहाँ से होती है? उसके लिए कहीं ना कहीं मैं इसको टू सम एक्सटेंट फैमिली ही जिम्मेदार होती है। हम बचपन से जिस तरीके से उनको पालते हैं, अभी भी आप देखिए घरों में यही सुनना जाता है कि तुम ये सीख लो तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम वो सीख लो तुम्हें तो ससुराल जाना है, हाँ। तुम्हें रोटी तुम्हारी गोल नहीं बनी आएगी तो तुम्हारी सास क्या कहेगी। इवन आई हैव हर्ड एट माई हाउस वेरी लॉन्ग बैक, नॉट नाउ, कि कढ़ी बनानी आनी चाहिए, अगर कढ़ी की पकौड़ियां सही नहीं बनी तो मतलब आई एम अ फेल। I don't know to what extent these things are there. I was a kind of person who rebelled. I don't believe in these things. But सब इस तरीके से नहीं होते, उनको वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके अंदर जो कूट कूट के ये भावना भरी जाती है ना, वो एक तरीके से उनका वैल्यू सिस्टम वही खड़ा हो जाता है कि दिस इज मी, if I can make गोल चपाती, if I can wash my clothes, if I can fold them, मैं ये सारे काम सही से कर सकती हूँ, तभी मेरा अस्तित्व है। इसके परे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसमें हम मन की बात कहें या हम अपनी दूसरी चीजों की बात कहें, नहीं आ पाती है। और पढ़ाई अगर कर भी लेती है तो उनका ये होता है ठीक है चलो ग्रेजुएशन कर ली, इट इज ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। एंड दे नीड, आई मीन उनको ये सिखाया जाता है जब शादी भी होती है, जब वो शादी होके विदाई भी हो रही होती है, मैंने कितनी जगह देखा है माओ को ये समझाते हुए अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड को, कि बेटा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना कर लेना। दिस इज ट्रू। बट वो कॉम्प्रोमाइज, वो उनको ये साथ में अगर आप ये सिखा रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज कर लेना, प्लीज बेटियों को, बच्चियों को ये भी सिखाएं कि किस कॉम्प्रोमाइज की बात हम कर रहे हैं। हम किस तरीके को, तो हम उनको इस वैल्यू सिस्टम, राइट, हम उनको इस वैल्यू सिस्टम के साथ ही भेजते हैं कि दिस इज इट। वो उसके परे देख नहीं पाती हैं। हमको उन्हें ये सिखाना है कि ये गलत है, ये सही है। और कई बार वो सही गलत वही चीज डिफरेंट हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। राइट, हमने उनको वो जो पर्सपेक्टिव है, वो जो दृष्टिकोण है, वो कहीं उस तरीके से उनके अंदर उसका बीजारोपण जो कहते हैं वो दिमाग में डाल ही नहीं हो पाए, बिल्कुल भी। और वो उसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यही से फिर असुरक्षा की भावना, यही से इनसिक्योरिटी यही से ही होता है। दीपा जी, इस वक्त आप सुन सकते हैं हमें? हाँ जी, ठीक है दीपा जी, मैं आपके पास जरूर लौटूंगी। अब आपसे जरूर हम कानूनी तरीके से भी और एक सिनेमैटिक विजन से भी मैं आप दोनों के व्यूज पर जरूर जानना चाहूंगी कि उसका असर महिलाओं पर आखिर पड़ता कितना है, ग्राउंड पर एक्चुअल में उसका जो एक एक्शन दिखना चाहिए वो दिखता भी है या नहीं है, या सिर्फ वो एक आईना बनकर रह जाता है जिसमें हम सिर्फ परछाई देखते हैं बट वो रियलिटी नहीं होती है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महिलाओं के प्रति समाज हमेशा से कठोर रहा है, ये सच है। सोच समझ समझदारी का ठेका लेने वाला समाज अक्सर महिलाओं के प्रति कठोर नजर आता है, और ऐसा केवल हम नहीं कहते हैं, ऐसा तो कई फिल्मों में भी दिखाया गया है और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स भी हैं। फिल्में समाज का एक आईना होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, और ऐसे में समाज को आईना दिखाने के लिए कई बार फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं
जो समाज की कड़वी हकीकत को बयां करते हैं। घरेलू हिंसा जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को नए अंदाज में प्रेजेंट करने के कारण बॉयकॉट जैसे अभियान हवा हो गए हैं और दर्शकों ने फिल्म डार्लिंग्स को सराहा, फिल्म थप्पड़ को सराहा। लोगों ने इन मूवीज को काफी पसंद किया। थप्पड़ में भी आपने देखा कि तापसी पन्नू के किरदार ने डार्लिंग्स के आलिया भट्ट के किरदार की तरह घरेलू हिंसा के खिलाफ ही मोर्चा लिया था। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक सिनेमैटिक रियलिटी बनकर रह गई है असल जिंदगी में? दीपा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो स्वागत। और अब चलिए बात करते हैं एक सिनेमैटिक रियलिटी कि क्या वाकई ये सिर्फ एक रियलिटी बनकर रह गई है या फिर ये वाकई सच है? हमें आसपास ऐसा देखने को मिलता है। घरेलू हिंसा के तो इसमें रियलिटी और सच का कोई वो भ्रम ही नहीं है। मतलब घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं होती रही हैं और इससे जुड़ी दो अवधारणाएं भी मैं आपकी दूर कर दूं। कभी कभी मानते ना कि इंडिया में ही ऐसा होता होगा या अशिक्षित लोग ही ऐसा करते हैं या लोअर स्ट्रेटा का ही लोग ऐसा करते हैं। इट्स इंटरनेशनल फिनोमेना, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना एंड इवन हायर स्टेटस वाले और एजुकेटेड लोगों में भी ये उतना ही बरकरार है। तो इट्स लाइक इसमें भ्रम नहीं है कि पिक्चरों के माध्यम से ही वास्तविकता दिखाई जाती है, ये वास्तविकता है। बट जैसा मैं ज्योति जी को सुन रही थी, उसका रीजन भी यही है, बचपन से हमारी जो कंडीशनिंग की जाती है कि औरत बहुत सहनशीलता की देवी है, महानता और विशाल हृदय है, इस तरह की कंडीशनिंग कर करके ना शायद हमारे मन की सोच हमारे ऊपर ही थोप दी जाती है कि हमारे सामने एक पैरामीटर सेट कर देते हैं कि अगर आप अपनी उस एक प्रोजेक्टेड इमेज के बाहर ट्रैवल करोगे तो शायद यू आर नॉट अ गुड वुमेन। ठीक है। और जैसा कि ज्योति जी ने कहा कि पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कैसे हैंडल करना है। मदर्स के सामने बोलो तो वो खुद कहती है अरे तुमने तो कुछ भी इतना सहा नहीं है जितना हमने सहा है। वायलेंस में भी कंपैरिजन है। अरे अब तो बहुत स्टेज, अरे अब तो ये कोई कंपटीशन थोड़ी है कि अरे हमने इतना सहा है, तुम तो उस तरीके से उतना कुछ भी नहीं सह रही हो, तुम्हारे तो हालात बदल गए हैं। सो कहीं ना कहीं सामाजिक सोच और अपब्रिंगिंग को के अलावा भी एक जो लेडीज के अंदर इंटरनल बैरियर्स है ना, आप आजादी की बात करते रहिए, थेरेपी की बात करते रहिए, कानून ले आइए, लेकिन जब तक औरत अपने अंदर का जो इंटरनल बैरियर है और एक जो हमें हर कोई ये सिखाता है ना, या खुद एक डिनायल मोड में हम रहते हैं, शायद सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ऐसा नहीं होता है और ये सुधर जाएगा, इसको एक चांस दे दो। ये बहुत सारी बेकार की बातें हैं। कानून तो बहुत बाद में आता है, साइको एनालिस्ट भी बहुत बाद में आता है, पहले स्टेप पे ही आपको रोकना है इसको। ये तो एक बीमारी की तरह है, अगर आप फर्स्ट स्टेप पे नहीं रोकेंगे कानून तक का सहायता लेने के तब तक तो बहुत देर हो जाती है। और जो ये बच्चों का डर दिखाते हैं कि बच्चों का क्या होगा, बच्चे तो घरेलू हिंसक माहौल में और उनकी साइकोलॉजी पे गलत असर पड़ता है। तो फिर अब ये कहें कि मैरिड लाइफ में, मतलब दाम्पत्य जीवन में भी घरेलू हिंसा का जुर्म सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं होने देती हैं? महिलाएं होने देती हैं काफी हद तक। और जैसा कि अभी एक रिसेंट मूवी डार्लिंग का ही डायलॉग है, प्यार के नाम पे होता है सब, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ तो कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ तो मैं सह रही हूँ। सो ये इट्स अ विशियस ट्रैप। और बुरा तो तब लगता है ना जब बहुत शिक्षित परिवारों में भी और पढ़े लिखे पद प्रतिष्ठा वाले लोग ही ये बातें करते हैं कि अरे ये सुधर जाएगा, इसको एक मौका दे दो, अगर तुम इसको अच्छे से प्यार से हैंडल किया करो, शायद फिर ये तुम्हारे साथ वायलेंस करना बंद कर दे और तुम कहाँ जाओगी। डर पैदा किया भी जाता है और डर पैदा भी आप उसी में करोगे जिसमें ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती डर पैदा कर सकते। आप ऐसा मानना चाहते हैं तो आप ऐसा मानते हैं, तभी आपके ऊपर सोच ये थोपी जा सकती है। अदरवाइज अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजंस पढ़ें, इट टेक्स केयर ऑफ एवरी सिचुएशन। आपको कोई लॉयर नहीं करना, आप एक सिंपल एक परफॉर्मर दे सकती है, एनजीओ के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। देयर आर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड इतने टाइप के रिलीफ आपको इंस्टेंट मिलते हैं। शेल्टर होम है, मेडिकल फैसिलिटी इजीली मिलेगी
आपको इंस्टेंट कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, और जिस घर में आप रह रही हैं अपने पति के साथ उसमें रहने का स्टे भी मिल जाता है, और हस्बैंड के अगेंस्ट भी स्टे लग जाता है कि वो आपको वर्क प्लेस पे नहीं जाएगा। सो कानून तो बहुत खूबसूरत है, कानून तो बहुत सक्षम है, पर आप उस कानून का फायदा उठाती हैं, उस थ्रेशोल्ड से बाहर आना चाहती हैं, तभी कानून भी मदद करेगा ना। या आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे, घर की चार दीवारी को तो आपको ही क्रॉस करके जाना है। और चार दीवारी क्यों, पहले अपना एक इंटरनल बैरियर जो आपने अपने खुद ही अंदर खिलाफ बनाया हुआ है, खड़ा उसे किया तोड़ने हुआ की है। जरूरत है। बिल्कुल दीपा जी, मैं ये एक ऐसा विषय है ना जिस पर जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। जितनी समस्याएं हैं उनको जितना गिनाया जाए, जितना उनका जिक्र किया जाए, वो उतनी ही कम है। और दीपा जी, मैं तो यहाँ पर खेद भी व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि दिक्कत की वजह से आपसे हम पहले जुड़ नहीं पाए, और दोनों मेहमानों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपने विचार जो हैं महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और क्योंकि 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और एक बार फिर से आजाद महिलाओं की आजाद सोच की बात हम कर रहे हैं। जिस इंटरनल बैरियर की बात आप दोनों ने यहां पर की है, ज्योति जी और दीपा जी ने, हम चाहेंगे इस इंटरनल बैरियर को आज तोड़ने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक देश की समस्या नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है। और तभी तो ये वजह है कि तभी जो डेटाज है, तभी जो सर्वेज है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जब हम आंकड़ा देखते हैं तो ये आंकड़ा हम लोगों को चिंतित कर देते हैं। जरूरत है आज इन इंटरनल बैरियर्स को तोड़ने की। दोनों मेहमानों का मैं थैंक यू करना चाहूंगी। जी दीपा जी, जल्दी से मैसेज। जी जी। एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत बाद में जुड़ी हूँ, क्योंकि कई बार आजादी के मायने महिला भी बहुत अच्छे से नहीं समझती है। वो ये सोचती है कि जो पुरुष कर रहे हैं, जैसे वो पुरुषों की तरह करने लगेंगे तो शायद वो आजाद हैं। ऐसा नहीं है। आजादी के मायने महिलाओं के लिए अलग हो सकते हैं और पुरुषों के लिए अलग हो सकते हैं। क्योंकि वो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की जो एक हेयरलाइन डिस्टिंक्शन है ना, उसको भूल जाती है। वो सोचते हैं कि अगर हमने वेशभूषा बदल ली, अपना बातचीत का तरीका बदल लिया, तो शायद हम आजाद दिखने हैं, लगे। बट ऐसा नहीं है। तो ख्यालों की होती है। हाँ, विचारों चलिए, की आप होती मुझे है। समय बार बार कह रहा है कि अब ब्रेक आप यहाँ पर अब रैप अप कर लीजिए। तो दोनों मेहमानों का एक बार फिर से मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। लोग क्या कहेंगे, सामाजिक मान मर्यादा के सवालों की हमारे समाज में क्या जगह, इसकी कैद से निकलना महिलाओं के लिए दलदल सरीखा है, और इससे निकलने की चाह जितनी अधिक प्रबल होती है शायद वो कहीं और नहीं होती है। तो इससे निकलना आज जरूरी है। स्ट्रेट टॉक में आज के इस विशेष प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन जय हिंद के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग अस। नमस्कार।